दोस्तों क्या आपको पता है कि उबासी लेने से आप ये पता लगा सकते हैं कि आप पर कौन नजर रख रहा है। और क्या आप एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक के बारे में जानते हैं जिससे आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन सकते हैं। और तो और क्या आपको ये पता है कि आप कोई भी फैसला जल्दी से कैसे ले सकते हैं। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई हम पर नजर रख रहा है या कहीं से हमें देख रहा है, लेकिन हम उसके बारे में जान नहीं पाते। अगर बाई चांस हमें ये पता चल भी जाए तो भी हम थोड़े डाउटफुल रहते हैं। ऐसे में दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक आपका काम आसान बना सकती है और आप ये पता लगा सकते हैं कि आखिर कौन है जो आप पर नजर रख रहा है। जब भी आपको ये महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है तो आपको बस उबासी लेनी है। दरअसल दोस्तों उबासी लेना एक टाइप का ट्रांसमिसिबल एक्शन होता है जिसे एक दूसरे को देखने पर लोग करने लगते हैं। इसीलिए जब भी आप उबासी लेंगे तो जो भी इंसान आप पर नजर रख रहा होगा वो भी उबासी लेने लगेगा। और तो और इस तरीके से आप ये भी जान सकते हैं कि आपसे बात करते टाइम सामने वाला इंसान आपकी बात ध्यान से सुन भी रहा है या नहीं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों काफी टाइम हमें ये पता ही नहीं चलता कि आखिर जिससे हम बात कर रहे हैं वो इंसान सच बोल रहा है या झूठ, जिसके चलते आपको लोगों की बातों पर यकीन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक साइकोलॉजिकल ट्रिक से आप पल भर में बड़ी ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या सच। इसके लिए आपको बस बात करने वाले इंसान से बिना कोई जवाब दिए कुछ मिनट के लिए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते रहना है। असल में जब भी आप किसी इंसान से बिना जवाब दिए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते रहते हैं तो सामने वाला इंसान थोड़ा असहज हो जाता है और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जैसे उनका झूठ आपके सामने पकड़ा गया है, जिसके बाद वो इंसान थोड़ा नर्वस होकर आपके सामने सच बोल ही देता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों चाहे इंसान कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन काफी टाइम वो कोई भी डिसीजन लेते समय थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपको भी काफी सारे ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज करने के लिए कहा जाए तो आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे। जबकि इसके उलट हमें ये लगता है कि हमारे पास जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतना ही बेटर डिसीजन हम ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों साइकोलॉजिकली हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब इंसान के पास जितने कम ऑप्शंस होते हैं वो उतना ही बेटर एंड फास्ट डिसीजन ले पाते हैं। ये बात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में भी प्रूव हो चुकी है। इसके लिए पहले दिन एक मार्केट में जेम की 25 अलग अलग वेराइटी रखी गई जिनकी प्राइस भी नॉर्मल डे से कम थी। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि किसी ने भी जेम को नहीं खरीदा। और जब अगले दिन जेम की केवल 5 वैरायटी लोगों के सामने रखी गई तो लोगों ने उन्हें खरीदने में बिल्कुल भी देर नहीं की। इसीलिए दोस्तों हमेशा बेटर डिसीजन के लिए अपने सामने कम चॉइसेस ही रखिए। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों जब भी हम किसी से कोई हेल्प मांगते हैं तो हम ये उम्मीद लगा लेते हैं कि सामने वाला इंसान जरूर हमारी हेल्प करेगा। लेकिन जब कई बार जैसा हमने सोचा होता है वैसा नहीं होता तो हमें काफी गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दरअसल आप सही तरीके से रिक्वेस्ट कर भी रहे हैं या नहीं? क्या आपको साइकोलॉजिकली हेल्प मांगने का सही तरीका पता है? असल में दोस्तों साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब भी आपको किसी दूसरे इंसान से कोई हेल्प मांगनी हो या फेवर चाहिए हो या कुछ रिक्वेस्ट करनी हो तो इसके लिए आपको उस इंसान से पर्सनली मिलकर बात करनी चाहिए। दरअसल जब आप पर्सनली मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं तो सामने वाला इंसान भी ऑकवर्ड ना होने के लिए और आपके साथ उनके रिलेशन को बनाए रखने के लिए आपकी हेल्प कर देता है। इसके अलावा फोन या मैसेज पर की गई रिक्वेस्ट का लोगों पर ज्यादा असर नहीं होता और ना ही इससे हमारी हेल्प की अर्जेंसी उन्हें पता चलती है। फैक्ट नंबर 9। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता है लेकिन आप उसे स्टार्ट ही नहीं कर पाते जिसके कारण वो काम डिले होता रहता है। और दोस्तों ऐसी सिचुएशन में बस आपको अपने दिमाग को मनाना होता है कि जैसे ही आप 5 तक उल्टी गिनती गिन लेंगे उसके फौरन बाद आप उस काम को स्टार्ट कर देंगे। मेल रॉबिन्स ने ये 5 सेकंड रूल इस वर्ल्ड को दिया था। अगर आप चाहें तो इस रूल को फौरन अभी किसी काम को स्टार्ट करने के लिए आजमा कर देख सकते हैं। ये सचमुच काफी मददगार साबित होता है।
फैक्ट नंबर 8, हमारी लाइफ में बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो हमें पसंद करते हैं। ऐसे में हमारा अपने दुश्मनों के बीच रहना काफी कठिन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक छोटी सी साइकोलॉजिकल ट्रिक से आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन सकते हैं। दरअसल आपको इसके लिए अपने हेटर्स से बस एक छोटा सा फेवर मांगना है। अगर वो इंसान आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता होगा तो वो आपको सीधा मना कर देगा, और अगर वो इंसान बेमन से आपको फेवर दे भी देता है तो इसके बाद उस इंसान के माइंड में आपके लिए फीलिंग बदलने लगेगी। जैसे उन्हें लगने लगेगा कि आप इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हैं जितना वो सोच रहे थे, और तो और उन्हें ऐसा भी महसूस होने लगेगा कि आप उन्हें अपना दोस्त मानते हैं, इसीलिए आप उनसे फेवर मांग रहे हैं, जिसके बाद धीरे धीरे ही सही आप लोग अच्छे दोस्त बन जाएंगे। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों फेमस होना किसे पसंद नहीं होता, और तो और लोग चाहते हैं कि उन्हें भी दूसरे लोगों द्वारा खूब पसंद किया जाए। दोस्तों फेमस होने के लिए आपको केवल लोगों के नाम याद रखने चाहिए। दरअसल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब आप दूसरों को उनके नाम से बुलाते हैं या उनका नाम लेकर उनसे बात करते हैं तो उन्हें काफी अच्छा लगता है, और उन्हें ये लगता है कि आप उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। साथ ही अगर आप अपने सीनियर्स को हमेशा सर कहकर बुलाएंगे तो उन्हें आपके लिए स्पेशल फील होगा और वो हमेशा आपको याद रखेंगे। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जब भी हम कोई काम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, जैसे कि जॉब इंटरव्यू, एग्जाम या फिर डेट पर जा रहे होते हैं, तो हमें पहले से ही मन में घबराहट होने लगती है, जिसके कारण आप कई बार गलतियां भी कर देते हैं। दोस्तों साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग घबराहट को कम करने के लिए आपको किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले च्युइंगम चबानी चाहिए। दोस्तों एक रिसर्च के अनुसार जो बच्चे एग्जाम स्टार्ट होने से पहले च्युइंगम चबाते हैं वो एग्जाम में दूसरों से अच्छा परफॉर्म करते हैं। असल में च्युइंगम खाना एक माइंड रिलैक्सिंग एक्टिविटी मानी जाती है, जिसके कारण आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम हो जाता है और आप तनाव मुक्त महसूस करने लगते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों कई स्टूडेंट्स पढ़ाई तो काफी करते हैं लेकिन कई बार कुछ समय बाद ही सब कुछ भूल भी जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कोई सी भी चीज अपनी पूरी जिंदगी भर याद रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमेशा वो चीज दूसरों को समझानी चाहिए, और जब आप दूसरों को कुछ समझाते हैं तो वो चीज हमेशा के लिए आपके ब्रेन में स्टोर हो जाती है, जो कभी भी सवाल पूछने पर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट भी हो जाती है। फैक्ट नंबर 4, हमारी जिंदगी में काफी सारी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है, जिनके कारण टेंशन तो जैसे हमेशा हमारे दिमाग में ही घूमती रहती है और कई बार तो ये हमारे लिए ट्रॉमा तक बन जाती है। लेकिन दोस्तों आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुछ साइकोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में लिखने से आपकी मेंटल हेल्थ पहले से अच्छी होती है, जिसके कारण आप धीरे धीरे ट्रॉमा से बाहर भी निकलने लगते हो, और अपनी प्रॉब्लम्स को लिखने के बाद आपको सारी सिचुएशन बेटर तरीके से समझ आने लगती है और आप खुद को अच्छे से जज कर पाते हैं, जिससे अल्टीमेटली आप ट्रॉमा से बाहर आने लगते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या कभी आपके मन में ये आया है कि क्यों हमेशा आपको आपके पेरेंट्स या टीचर्स आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए कहते रहते हैं? दरअसल दोस्तों साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब कोई इंसान बात करते टाइम आपसे आई कांटेक्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो इंसान आपसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर वो आपसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आप पर ट्रस्ट करें और आपकी बातों को ध्यान से सुने तो आपको हमेशा उनकी आंखों में आंखें डालकर ही बातें करनी चाहिए। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी वो आपको हमेशा मुस्कुराते ही मिलते हैं। क्या आपको पता है कि वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? दरअसल दोस्तों साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका मूड हमेशा आपके हाथ में ही होता है। अगर आप अपने माइंड को ये बताएंगे कि आप खुश हैं तो आपका मूड इंस्टेंटली खुश हो जाएगा। ये केवल एक माइंड ट्रिक होती है जिसे सीख कर आप हमेशा अच्छे मूड में ही रहेंगे। इसीलिए दोस्तों जब भी आप डिप्रेस्ड फील करें तो बस एक स्माइल करते हुए ये सोचें कि आप खुश हैं।
फैक्ट नंबर 1, दोस्तों कई बार हम लोग अपना पूरा दिन किसी काम को करने के बारे में सोच कर ही बिता देते हैं, लेकिन उस काम को स्टार्ट भी नहीं कर पाते, जिसके कारण आपका काम डिले होता रहता है। लेकिन दोस्तों इस एक साइकोलॉजिकल ट्रिक से आप किसी भी काम को फौरन ही स्टार्ट कर लेंगे, वो भी बिना डिले किए। बस दोस्तों जो भी काम आप करना चाहते हैं उस काम को आप नाइट में सोने से पहले अच्छे से समझिए और सोचिए कि आप उस काम को कब और कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। और जब आप उस पर्टिकुलर काम को अपने माइंड में ही वर्चुअली पूरा कर लेंगे तो आपको वो काम रियल लाइफ में भी बड़ा ही आसान लगने लगेगा और अगले दिन आपके लिए उस काम को स्टार्ट करना काफी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।